हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर अड्डा पर। तो आज की अपडेट होने वाली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आज की जो अपडेट होने वाली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से रहने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है ये दिया हुआ है 27/8/2025 को रिलीज़ किया गई है। ठीक है, यहाँ डिफरेंट वैकेंसीज आई है डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे बाकी BEL के बारे में आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं, क्या चीज़ें क्या नहीं, किस यूनिट के लिए है यहाँ पे। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट वैकेंसी है डिफरेंट ब्रांच के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओके 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे अब हम वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। पहली जो पोस्ट रहने वाली है, पहली पोस्ट ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 55 रहने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम एज की बात करें तो 28 साल मैक्सिमम एज रहने वाली है, जो कंसीडर किया जाएगा 8/8/2025 से कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यानी 1/8/2025 तक आप 28 साल के होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज आप बोला गया है। बाकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें, यहाँ पे क्वालिफिकेशन कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, इस पोस्ट के लिए यहाँ पे है ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल के, ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस के लिए। यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस की बात करें, यहाँ पे प्रॉपर देखिए, यहाँ पे जो है मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पे नील दिया गया है। ठीक है, यानी कोई भी एक्सपीरियंस में नहीं रहने वाला। और बाकी हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में दिया गया है। UR की 15 है, OBC की 19 है, SC का 7 है, ST का 5 है, EWS का 9 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, ये हम बात ये ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, टोटल 55 नंबर्स में। दूसरा बात करते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल के बारे में, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है, मैक्सिमम एज 28 साल रहने वाला, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, 0 है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे वैकेंसी वाइज तुम्हारी 11 नंबर ऑफ वैकेंसी। कैटेगरी वाइज बात करें तो UR की 3 है, OBC का 4 है, SC का 1 है, EWS का 3 है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे सैलरी प्रॉपर मेंशन किया गया। आपकी सैलरी जो है फर्स्ट ईयर में जो आप फर्स्ट ईयर का जो ड्यूरेशन रहेगा जॉब का आपका 30,000 रहेगा, सेकंड ईयर का जॉब ड्यूरेशन 35,000 एंड थर्ड ईयर आपका 40,000 रुपये आपका पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इंजीनियर कंप्यूटर साइंस का रहने वाला है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। ठीक है, UR की नंबर ऑफ वैकेंसी है, यहाँ पे सैलरी वही सेम चीज़ रहने वाला है, एक्सपीरियंस कोई नहीं, 0 वैकेंसी, 0 एक्सपीरियंस रहने वाला है। ठीक है, 0 ईयर्स का। और आगे अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है, मैक्सिमम एज 32 ईयर्स मांगा गया है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट दी गई 2 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर सी है, जहाँ पे UR का 2 है, OBC का 4 है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट आपका रहने वाला है प्रोजेक्ट इंजीनियर जो है मैकेनिकल की बात करें, यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, मैक्सिमम एज वही 32 ईयर्स, 2 साल का एक्सपीरियंस में भी रहने वाला है। कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी वाइज बात करें तो UR का 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है, OBC का 2 है, SC का 1 है। ठीक है, और बात करते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस का, यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहने वाला है, मैक्सिमम एज 32 ईयर्स रहने वाली है। और वैकेंसी जनरल की वैकेंसी है, सिंगल वैकेंसी है। ठीक है, सैलरी की बात वही चीज़ में फर्स्ट ईयर में आपका 40,000 पे रहेगा, सेकेंड ईयर 45,000 मिलेगा आपको, एंड थर्ड ईयर में आपको 50,000 आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। यहाँ अगला पोस्ट रहने वाला है प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, सिंगल नंबर ऑफ वैकेंसी है, सेम एज वही रहने वाली, सेम एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन वही रहने वाला। ठीक है, बाकी यहाँ क्वालिफिकेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल की, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, वही सैलरी सेम चीज़ जो ऊपर वाले की थी। ठीक है, बाकी हम बात करें अगले बार। हाँ, एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, दिया गया है SC ST वालों के लिए उम्र से 5 वर्ष का दिया जाएगा, और जो OBC वाले हैं नॉन क्रिमिनल 3 साल का दिया जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ दी हुई है। बाकी जो ये चीज़ें PW फिजिकल हैंडीकैप वाले हैं इनको जो है 10 साल का दिया जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन। और बाकी यहाँ पे चीज़ें दी हुई है। आपकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, आपकी पोस्टिंग जो है ये BEL नाचारम कारखाने इब्राहिमटनम कारखाने में कहाँ पे दिया भाई, प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। ठीक है, बाकी सैलरी की बात करते हैं, सैलरी आपने देख ही लिया है क्या क्या रहने वाली है। ठीक है, 30 ईयर जो है फर्स्ट ईयर रहेगा, 35,000 जो है सेकंड ईयर रहेगा, और थर्ड ईयर में 40,000 रहने वाली। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, सैलरी के अलावा आपको बहुत सारे जो है भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्या दिया जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है, कंपनसेशन जो भी दिया जाएगा आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात बोनस भी आप सबको दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो क्वालिफिकेशन रहने वाली BE BTech BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल की, इसमें जो है आपकी BE BTech BSc इन मैकेनिकल में रहनी चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग इंजीनियर कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो BE BTech BSc इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में रहने वाली है। ठीक है, क्वालिफिकेशन। आगे हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रहना है बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में टेली कम्युनिकेशन रहने वाले, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर जो है मैकेनिकल की बात करें तो बीई बीटेक एंड मैकेनिकल में रहने वाला है। कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में रहने वाली है, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे बीई बीटेक बीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में रहने वाली है। और सिविल की बात करते हैं बीई बीटेक एंड सिविल इंजीनियरिंग रहनी चाहिए, ठीक है। ये आपका 4 ईयर का जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बात की गई है, जो एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है, कैसे किस फील्ड में रहने वाला है। तो यहाँ पे दिया है मिनिमम 2 ईयर जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मैंडेटरी अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, कैसे क्या एक्सपीरियंस क्या रहने चाहिए, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट दी गई है कि जो लोग जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करते हैं ना, तो उनको भी एक्सपीरियंस में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। जो अप्रेंटिसशिप करते हैं कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन, वो उनका भी एक्सपीरियंस में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दी हुई है, आप लोग इसको नोटिफिकेशन प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। पॉइंट वाइज दिया है, आप सारे पॉइंट को आप पढ़ेंगे केयरफुली, ठीक है। और बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये सारी क्वालिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे। वहाँ पे एलिजिबल होने के लिए फॉर्म है, तो यानी दिया गया है 28/8/2025 से 12/9/2025 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया गया है, जो भी लोग यहाँ पे ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दिया है कि जो भी लोग गूगल प्रपत्र जो गूगल फॉर्म के जरिए आप फॉर्म अप्लाई किए हो, वही लोग जो है सिलेक्शन प्रोसेस में कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको जो है यहाँ पे इस लोकेशन पे रिटर्न टेस्ट, यहाँ पे देखिए डेट एंड लोकेशन रिटर्न टेस्ट दिया गया है। आपको इस लोकेशन पर जाकर रिटर्न टेस्ट आप देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 14/9/2025 को होने वाला है। लोकेशन क्या रहने वाली, लोकेशन लिटिल फ्लोर जूनियर कॉलेज अपोजिट सर्वे ऑफ इंडिया PNT कॉलोनी उप्पल हैदराबाद में, ठीक है। यहाँ जाना पड़ेगा आपको। और जो टाइम ऑफ रिपोर्टिंग तो 9 AM आपको वहाँ रिपोर्टिंग टाइम रहने वाली, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए एग्जाम के लिए वहाँ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, ट्रेनिंग इंजीनियर की क्या रहने वाली है, 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, रिटर्न टेस्ट में। उसके बाद आपको जो है वन क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलने वाले हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। ये चीज़ दी हुई है यहाँ पे। यहाँ नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिस पोस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। रिटर्न टेस्ट होने वाला, इंटरव्यू होने वाला, 85 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद 15 मार्क्स का भी इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी में ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ी 177 रुपये रहने वाला है, ठीक है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पे 472 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली, ठीक है। और SC ST PW के लिए जो है कि नो पेमेंट रखा गया है, एप्लीकेशन फ़ी 0 रखी गई है, ठीक है। तो यही सब डिटेल रहने वाली थी, ठीक है। आप लोग इस वेबसाइट पर जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें यही सब अपडेट रहने वाली थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया आप लोग से। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके प्रॉपर रीड आउट कर लीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी यही सा था, जो भी लोग क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं वो ऑन टाइम फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग फॉर्म को फिल के प्रॉपर तैयारी करने लग जाएँ, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, ठीक है। बाकी यही सबसे BIL की तरफ से नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।